नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। स्वरूप सिद्धि शब्द श्रीमद् भगवद गीता की शब्दावली है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण किसी भी व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पूरी गीता वहाँ पर आकर संपूर्ण हो जाती है, संपूर्णता को प्राप्त करती है जब कोई व्यक्ति उसके मर्म को समझकर स्वरूप सिद्ध अवस्था तक पहुँच जाता है। स्वरूप सिद्ध अवस्था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं उनकी कृपा के बगैर प्राप्त नहीं की जा सकती, और इसमें एक ऐसे मार्गदर्शक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्वरूप सिद्ध अवस्था तक पहुंच चुका है, उसे गुजर चुका है। वो किसी व्यक्ति तक को वहाँ तक ले जा सकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सलाह देते हैं कि इस अवस्था तक पहुँचने के लिए उसे किसी ऐसे गुरु के या ऐसे व्यक्ति की शरण में जाकर शांतिपूर्वक ये अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और स्वरूप सिद्ध अवस्था तक पहुंचना, ये दोनों अभ्यास की चीज़ें हैं। इनमें कोई ऐसा स्विच नहीं है, बटन नहीं है जो हम दबा देंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास आवश्यक है, और अभ्यास के लिए निरंतर प्रेरणा भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास इतनी तरंगें उठ रही हैं कि तुरंत वो हमारी जो शक्ति होती है उसको क्षय कर देती है। किसी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे हवन होते हुए कुंड में आप जितना भी घी डालते हैं वो तुरंत उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये हवन रूपी कुंड, अग्नि रूपी कुंड रूपी संसार हमारी समस्त ऊर्जा को छीन लेता है, ले लेता है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को संचय करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा के क्षय को रोकना पड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना पड़ता है, और एक अच्छे गुरु का आश्रय होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि स्वरूप सिद्ध तक पहुंचा हुआ व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति की अंतिम दशा तक पहुंच चुका है, क्योंकि फिर उसको कुछ और पाने के लिए नहीं रहता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उस समुद्र में खड़ी हुई उस चट्टान की तरह होता है जिस पर समुद्र की लहरों का निरंतर प्रवाह उसको प्रभावित नहीं करता। चट्टान खड़ी रहती है, तरंगें आती हैं, लहरें आती हैं, उस पर टकराती हैं और चली जाती हैं। चट्टान ऐसे ही खड़ी रहती है। तो स्वरूप सिद्ध अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कुछ इसी तरह का चट्टान टाइप बन जाता है, जिस पर संसार में उठ रही समस्त तरंगें कुछ प्रभाव नहीं छोड़ती, और वो जब संसार को देखना शुरू करता है तो उसको संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति आनंदित करता है, क्योंकि वो ये देख पाता है कि संसार में जितनी तरह की तरंगें हैं वो तरंगें सब इन्हीं के माध्यम से प्रचारित हो रही हैं, चल रही हैं, प्रसारित हो रही हैं। तो स्वरूप सिद्ध अवस्था तक पहुंचना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होता है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए